हेलो फ्रेंड्स। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर हमारी ये सेकंड वीडियो है, जिसके अंदर हम आपका एक और क्वेश्चन जो है वो कवर अप करेंगे कि इंटरव्यूअर जो है वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एंड उसका हमने क्या आंसर करना है और कैसे उसको समझाना है ये चीज़। ठीक है। तो आपको टॉपिक का नाम तो पता ही चल चुका हो, क्योंकि मैं अभी जो वेबसाइट पे विजिट करके बैठा हूँ तो वो है गो टूअर। ओके। तो उसमें जो हम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है फंक्शन क्लोजर। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, बट हम इस वीडियो के अंदर बिल्कुल स्पेसिफिक टू इंटरव्यू लेवल की जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो पहले हमारी बारी आती है कि ये पता करने की इंटरव्यूअर जो है वो क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो वो दो क्वेश्चन पूछेगा इस टॉपिक में से। वो क्या होंगे कि व्हाट इज फंक्शन क्लोजर एंड हाउ फंक्शन क्लोजर हेल्प और व्हाई वी यूज फंक्शन क्लोजर। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं वो पूछ लेता है, तो हम एक क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। क्या, कौन सा? कि व्हाट इज फंक्शन क्लोजर। ठीक है। तो हम इसका आंसर दे देते हैं कि अ फंक्शन विच विल रिटर्न अ फंक्शन इज कॉल्ड अ फंक्शन क्लोजर, यू कैन से। ठीक है। अगर मैं सिंपल भाषा की बात करूं कि जो एक फंक्शन है, अगर वो एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा है तो हम उसको फंक्शन क्लोजर कह सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया सिंपल भाषा में जवाब। बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, अब आपने उसको एक्सप्लेन करना है। वो कह रहा है कि ठीक है बट मेरे को समझ अभी भी नहीं आया, तो आप इसको और एलेबोरेट करो। तो हम उसकी अब डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसको मैं आपको बोर्ड पे भी समझाऊंगा। पहले आप एक बारी डेफिनेशन इसकी समझो जो इसने हमें दी हुई है। ठीक है। अ क्लोजर फंक्शन इज अ फंक्शन वैल्यू दैट रेफरेंस अ वेरिएबल फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉडी। तो ये कह रहा है कि जो क्लोजर फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो उसकी स्कोप से बाहर के वेरिएबल्स होते हैं उनका रेफरेंस लेके वो उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है। जो कि उसकी बॉडी के क्या होते हैं, आउटसाइड होते हैं। तो अगर मैं आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो आप यहाँ पे जितना मैंने पार्ट अभी सिलेक्ट किया हुआ है उसमें देख सकते हो। यहाँ पे जो ये सम वेरिएबल है, ठीक है, ये इसके स्कोप का वेरिएबल नहीं है। ये क्या है, आउटर, इसकी बॉडी का आउटसाइड स्कोप का है। ठीक है। उसका रेफरेंस ये इंटरनल यूज कर रहा है, उसको मैनिपुलेट कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है। ठीक है जी। तो इसको हम बोर्ड पे समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। आप बस इसको अभी के लिए डेफिनेशन एज ए डेफिनेशन समझो। द फंक्शन मे एक्सेस एंड असाइन द रेफर्ड रेफरेंस्ड वेरिएबल। तो वो क्या कह रहा है कि भी फंक्शन जो है वो उसको एक्सेस भी कर सकता है और असाइन भी कर सकता है उस वेरिएबल को, मतलब जो भी उसके अंदर वैल्यू है, जो भी हमने उसके अंदर स्टोर करा है, हम उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और हम इसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है। इन दिस सेंस द फंक्शन इज बॉन्ड टू दैट वेरिएबल, मतलब उसके साथ क्या हो गया, उसका एक बॉन्ड बन गया। अब बॉन्ड कैसे बना, हम इसको अब चलते हैं बोर्ड पे ताकि हम डीप लेवल पे जो है इसको समझ सकें। तो अभी हम समझेंगे कि फंक्शन क्लोजर जो हैं वो होते क्या हैं। जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा उसको हम अब वाइट बोर्ड पे जो है वो अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो मान लो जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, जो फंक्शन एक फंक्शन को रिटर्न करता है एंड वो एक्सेस करता है अपने स्कोप के बाहर के वेरिएबल्स को एंड उसको क्या कर सकता है, असाइन कर सकता है एंड उनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकता है, हम उनको क्या बोलते हैं, फंक्शन क्लोजर बोलते हैं। एंड उसका एक बॉन्ड जो है वो क्रिएट करता है। अब वो उसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसे। तो यहाँ पे क्या है, हम एक फंक्शन लिखते हैं। ठीक है। ये मान लो आपका फंक्शन है सम। ठीक है जी। तो ये सम क्या कर रहा है, अब जैसे आप नॉर्मल फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, मान लो ये सम क्या करेगा, एक सम प्रोवाइड करेगा लाइक ए इक्वल टू बी प्लस सी, या ए प्लस बी इक्वल टू सी। ठीक है। तो वो किस टाइप का होगा, एक इंटीजर टाइप का होगा, फ्लो टाइप का हो सकता है। ठीक है। तो आप ऐसे ही करते हो, रिटर्न क्या कर देते हो यहाँ से, ए प्लस बी। यहाँ पे आपने ए कॉमा बी लिख दिया, इनको न्यू वेरिएबल बनाया, 10 10 असाइन किया एंड इसने क्या रिटर्न कर दिया, 20 रिटर्न कर दिया। ये तो आपका नॉर्मल फंक्शन हो गया। अब बात आती है फंक्शन क्लोजर क्या होते हैं। ठीक है। तो फंक्शन क्लोजर भी सिमिलर होते हैं। जैसे मान लो अब इसके अंदर मॉडिफिकेशंस क्या होंगी, लाइक आपने एक फंक्शन सम बनाया नया, इसको मॉडिफाई कर दिया। अब वो क्या रिटर्न कर रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड का आंसर आपने क्या देना। पहले तो आपको दे दिया आपने आंसर, मान लो कि आपको वो आंसर याद था, आपने आंसर दे दिया। अब आप क्या करोगे, अब दूसरा पूछता है भी हम उसको यूज क्यों करते हैं। तो आपका आंसर एक ही होना चाहिए, किसका, डेटा आइसोलेशन। इस चीज को हम अचीव करते हैं यूजिंग फंक्शन क्लोजर्स। इस चीज में वो हेल्प करता है, हमारे फंक्शन क्लोजर्स जो होते हैं। ठीक है। तो अब मैंने सम को मॉडिफाई कर दिया, तो अब मैं क्या रिटर्न करूंगा, रिटर्न क्या होगा, मेरा एक फंक्शन होगा। ठीक है जी। जो, अगर ये फंक्शन, अगर ये वाला फंक्शन जो है कुछ रिटर्न कर रहा है, तो
उसके अंदर हम रिटर्न टाइप कैसे लिखेंगे, लाइक अगर ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो हम इसके अंदर स्ट्रिंग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अगर ये कुछ नहीं रिटर्न कर रहा तो आप खाली भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसके अंदर पैरेंथेसिस लगाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया सम। अब सम नहीं करते हम s1 करते हैं, ठीक है, वेर। तो अब इसके अंदर हमने इनिशियली 0 डाल दिया। अब हमने इसको तो मॉडिफाई करना था ना पूरे लॉजिक को, तो हमने क्या किया, वेर s1 इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे अब रिटर्न किस टाइप का है, फंक्शन टाइप का है। किस टाइप का है, फंक्शन टाइप का। तो यहाँ पे अब ऑब्वियसली बात है एनोनिमस फंक्शन हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एनोनिमस फंक्शन बनाया हमने, एंड उसके यहाँ पे पैरेंथेसिस ओवर कर दिए। तो ये वेरिएबल किसका हुआ, वो तो इसका है। अब ये एक नया फंक्शन है, इसका तो है नहीं ये वेरिएबल, ठीक है, इसके अंदर तो हमने अभी कुछ किया ही नहीं है। तो ये अब ये क्लोजर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आउट ऑफ स्कोप जो वेरिएबल्स इसके आउटसाइड डिक्लेयर हैं, ठीक है, इस स्कोप के बाहर डिक्लेयर हैं, हम उनको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, उनको कुछ वैल्यूज असाइन करेंगे, जहां हम उनकी आउटसाइड जो वेरिएबल्स डिक्लेयर हैं उनकी वैल्यूज को आके देख सकते हैं या यूज कर सकते हैं, कुछ भी करो, ठीक है। मॉडिफिकेशंस एंड असाइनमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, S1 को बोला कि तुम्हारे अंदर हर बारी एक इंक्रीमेंट होगा जब भी तुम्हें कॉल किया जाएगा, मतलब जैसे जैसे भी तुम्हें कॉल किया। अब मैं कॉलिंग का भी आपको बताऊंगा कि ये कॉलिंग रीसेट कैसे होती है और रेगुलर कैसे चलती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको करते हैं रिटर्न S1 कर दो। अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो ऑब्वियसली बात आप कुछ रिटर्न नहीं कर सकते यहाँ से, तो आपने क्या करना पड़ेगा, fmt.println S1। तो ये क्या रिटर्न करेगा, मेरा इस चीज का सम जो है यहाँ पे ये प्रिंट करवाता रहेगा हर टाइम, ठीक है। तो ये तो होगा फंक्शन क्लोजर, ठीक है। अब मैं एक बारी दोबारा से इसको क्लियर करता हूँ। अब बात आती है दोबारा से इसको लिखने की, ताकि हमें और अच्छे से पता चल सके। फंक्शन सम, अब मैं इसको ए सम लिखता हूँ। ए सम मतलब एडवांस सम, जो हमने मॉडिफाई करके बनाया था। अब वो रिटर्न क्या करता है, अब वो रिटर्न क्या करता है, फंक्शन करता है, ठीक है। अब फंक्शन रिटर्न करता है वो उस, अब जो इंटरनल फंक्शन है वो कुछ नहीं रिटर्न करता, तो हमने यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दिया, तो ये यहाँ पे एंड हो गया। अब यहाँ पे हमने एस वेरिएबल जो था वो बनाया था, इसके अंदर इनिशियली 0 डाला था, एंड देन हमने रिटर्न कर दिया था यहाँ से फंक्शन को, एंड उसके अंदर हमने क्या किया था, s1 प्लस इक्वल टू 1 एंड fmt.println, ठीक है, s1 को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे आता है हमारा फंक्शन मेन, जिसके अंदर हम इसको कॉल करेंगे। अब ये कॉल कैसे होगा भाई, वही तो मेन, अब यहाँ पे बात आती है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने एक बी वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, एंड उसके बाद मैंने ए सम जो है वो इसके अंदर कॉल करा दिया, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा था मेरा, बताओ, फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा था, इस फंक्शन को रिटर्न करना। तो बी के अंदर क्या आ गया, एक फंक्शन आ गया, ठीक है। कौन सा फंक्शन आया, एक एनोनिमस फंक्शन आया। तो अगर मैं करता हूं प्रिंट ln, ठीक है, किसको करता हूं, बी को, ऐसे बी को ऐसे कॉल करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगर मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया तो क्या होगा मेरा, तो मेरी वैल्यू जो प्रिंट होगी वो होगी 1। एंड अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम्स लिखता हूँ, लाइक प्रिंट बी ऐसे एंड ऐसे, फिर सो ऑन, मतलब 3, मतलब इतने बारी लिख दिया, तो पहले आउटपुट कैसे आएगी, इसका आउटपुट आएगा 1, इसका आउटपुट आएगा 2, इसका आउटपुट आएगा 3, एंड इसका आउटपुट आएगा 4, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब क्या है, अब मान लो अब रीसेट कैसे करें, अब आइसोलेशन कैसे हो रहा है, आइसोलेशन मतलब बॉन्ड कैसे हो रहा है, हर फंक्शन कॉल पे ये बॉन्ड कैसे हो रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बी को इनिशियलाइज किया एंड बी को रेगुलर कॉल करता गया, तो मेरा हर बारी इंक्रीमेंट होता गया वैल्यू। अब ये क्या हो गया, ये इसके साथ बॉन्ड बना के बैठ गया, ये क्या हो गया, इसके साथ बॉन्ड बना गया। अब उसके बाद एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सेम सी, जिसके अंदर हमने ए सम का दोबारा से रेफरेंस रख दिया, इसके ही नीचे, जस्ट इसके नीचे। तो यहां पे अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा प्रिंट सी को, ठीक है, सी को भी सेम तरीके से प्रिंट करवाना है, तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होएगी, 1, दोबारा से इनिशियल हो गया, मतलब इस, ये किसके साथ बॉन्ड बना गया, इस सी के साथ। अब इस सी ने किसके साथ बॉन्ड बनाया था, बी के साथ। इस सी ने किसके साथ बनाया, मतलब इसके साथ ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसके साथ अपनी एक बॉन्डिंग बैठ गई अपने उसके वेरिएबल्स की, एंड इसके साथ जो थी वो इनके अपने की बॉन्डिंग बैठ गई, ये वाला अपना प्रोग्राम है।
ठीक है। अब फंक्शन क्लोजर अच्छे से समझ आ गया ना, अब आपका इंटरव्यू ऐसा ना हो कि भी मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाए और आप उसको कोई जवाब ना दे के बैठो, ठीक है। तो मैं दोनों का आंसर यहाँ पे लिखता हूँ। डेफिनेशन आपको बड़े अच्छे से समझा दिया है। अब ये प्रोवाइड क्या करता है, क्यों यूज किया जाता है, डेटा आइसोलेशन के लिए। आइसोलेशन कैसे हुआ, अब मैंने क्या किया था, एक फंक्शन के अंदर, ठीक है, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन लिखा था जिसको अब दिखेगा मेरा क्या फंक्शन, ये वाला फंक्शन दिखेगा, ये वाला कभी भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा आइसोलेशन बन गई एक चीज, ठीक है। तो ये फंक्शन क्लोजर जो है वो प्रोवाइड करता है, इस चीज को अचीव करने में इसमें हेल्प करता है, ठीक है जी। तो अभी हम उसी एग्जांपल को जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके चेक करेंगे एंड देखेंगे कि हमने चीज़ें जो थी वो सही की हैं कि गलती की हैं, ठीक है। तो हमने क्या मतलब कौन सा फंक्शन बनाया था, एडवांस सम, वो किसको रिटर्न कर रहा था, एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा था जिसके अंदर कोई पैरामीटर जो था वो नहीं पास कर रहे। अगर आप क्लोजर फंक्शन के अंदर कोई मतलब कोई वैल्यू जो है वो पास करना चाहते हैं तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे जैसे किया हुआ है, ठीक है। फंक्शन के अंदर इंटीजर जैसे हम नॉर्मल करते हैं वैसे ही है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं एंड ये क्या हो गया, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप हो गया। ये पूरा किसका रिटर्न टाइप होगा, ए सम का, ठीक है। एंड इस फंक्शन का रिटर्न टाइप कहाँ पे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, ये इंटीजर रिटर्न करेगा जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। हम पहले अपनी बेसिक एग्जांपल को समझते हैं। तो हमने क्या किया, ये क्या करता है, एक फंक्शन को रिटर्न करता है, दैट्स इट, एक एनोनिमस फंक्शन। एंड उसके बाद अब फंक्शन ए सम के अंदर क्या डिक्लेयर किया था हमने, वेरिएबल। वेरिएबल क्या करता है, सम को एक इंक्रीमेंट करता है। हमने क्या किया, क्लोजर फंक्शन के आउट स्कोप में उस वेरिएबल को रखा। अब ये सम कहाँ पे है, ए सम के अंदर है, इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब ये जो क्लोजर फंक्शन है इस वेरिएबल के साथ एक बॉन्ड करेगा एंड उसको क्या करेगा, मतलब कि यूज करेगा, उसका रेफरेंस यूज करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एक प्लस करते जाना है एंड उसको प्रिंट करवाते जाना है, दैट्स इट, प्रिंट एलन, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे हम सम को जो है वो प्रिंट करवा देते हैं एंड यहाँ पे अब मेन में इसको कॉल करते हैं। मेन के अंदर हमने कैसे कॉल किया था, बी वेरिएबल एक बनाया था जिसके अंदर हमने ए सम को कॉल करके जो वो रिटर्न कर रहा है हमने उसके अंदर डाल दिया, उसको अंदर रख दिया। अब उसके बाद बी के अंदर क्या आएगा, एक फंक्शन आएगा, उस फंक्शन को कॉल करने के लिए मेरे को ये साइन यूज करना पड़ेगा जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है, बी राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, बी के अंदर फंक्शन आया एंड वो फंक्शन ऑटोमेटिक यहाँ से कॉल हो गया। अब मैं इसको, अब मैंने एग्जाम्पल के अंदर जो व्हाइट बोर्ड पे हमने एग्जाम्पल समझा था उसमें कितने बारी कॉल किया था, 4 टाइम्स, ठीक है। एंड इसकी आउटपुट क्या आई थी वो भी लिख लेते हैं। आउटपुट आई थी 1 2 3 एंड 4। अब देखते हैं इसको रन करके चलता गया। तो जैसा हमने आउटपुट समझा था वैसा ही आ गया, ठीक है। अब क्या है, अब इसकी वैल्यू को रीसेट करवाते हैं। अब हमने सी के साथ भी किया था तो यहाँ पे सी के साथ भी कर लेते हैं। सी के अंदर भी क्या कर दिया हमने, सम को दोबारा से इनिशियलाइज कर दिया। अब जो ये वैल्यूज हैं वो इतना बॉन्ड बना के बैठे हैं। अब उसके बाद सी को भी दोबारा से अगर यहाँ पे हम कॉल करते हैं ऐसे, तो इसको मैं रन करता हूँ, सी की वैल्यू सेपरेट प्रिंट होगी, सी की वैल्यू दोबारा से इनिशियलाइज होगी एंड वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। तो ये था फंक्शन क्लोजर एक्चुअल में। अब मेरे को नहीं लगता कि आप ये इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी स्टेप पे उसको नहीं समझा सकते, ठीक है। आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बता दिया, इम्प्लीमेंट करके बता दिया, व्हाइट बोर्ड पे भी समझा दिया। अब फंक्शन क्लोजर्स के अंदर हमारा कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मैं अब दोबारा बता देता हूँ, सिंपल डेफिनेशन क्या है, फंक्शन के अंदर अगर मतलब एक फंक्शन है जो वो फंक्शन को रिटर्न कर रहा हो उसको हम फंक्शन क्लोजर बोलते हैं। एंड वो क्या कर रहा हो, अपने स्कोप से बाहर मतलब आउटसाइड द स्कोप वेरिएबल्स को एज ए रेफरेंस मतलब अपने अंदर यूज कर रहा हो एंड उसके मैनिपुलेट करना है, उसको साइन करना, तो उस तरीके को बोलते हैं फंक्शन क्लोजर, ठीक है। तो ये है वो तरीका, अगर वो बोले इम्प्लीमेंट करके दिखा दो, ठीक है जी। चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, समझ में आ चुका होगा। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो जो है वो कैसा लगा, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर करके आप लोगों के सामने दूं एंड आपको समझाऊं वो चीज़। वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।